संसद में संविधान पर शुरू हुई बहस अब एक अलग सियासी मोड़ ले चुकी है और जो कुछ इस दौरान हो रहा है वो काफी गंभीर है। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद जो सियासी बवाल शुरू हुआ वो फिलहाल खत्म होता बिल्कुल नहीं दिख रहा, उल्टा और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगा और गुरुवार को मामला इतना बढ़ा कि कई सांसद चोटिल तक हो गए। आपको बताते हैं संविधान पर बहस कैसे अंबेडकर पर आई, फिर कैसे वोट बैंक की सियासत ने इस पर माहौल गर्मा दिया। ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि जहां संविधान पर बहस हो रही थी वहां कैसा हंगामा मचा वो जरूर आज आपको जानना चाहिए। आपको बता दें संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता नीले कपड़ों में पहुंचे थे। कांग्रेस अंबेडकर के सम्मान के नाम पर बीजेपी को घेरना चाहती थी, लेकिन फिर वहां पर हालात ही बदल गए। हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेता भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों तरफ के सांसद जब संसद के मकर द्वार पर पहुंचे तो वहां धक्का मुक्की हो गई। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी गिर पड़े और उन्हें चोट आई। बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत भी इस धक्का मुक्की में घायल हो गए और अब तक जो कांग्रेस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बीजेपी को घेरने का नैरेटिव बना रही थी वही धक्का मुक्की पर घिरी हुई दिख रही है। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों से बात भी की है जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। इसके अलावा जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई सीनियर नेता इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पर हमलावर हैं। और यही नहीं, राहुल गांधी पर बीजेपी की महिला सांसद कोन्याक ने भी धक्का मुक्की का आरोप लगाया। बीजेपी के कई सांसद थाने भी पहुंचे और वो राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे। राहुल गांधी पर बीजेपी ने धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। महिला सांसद ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे धक्का मुक्की के मामले पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, सबसे पहले एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सुना आपने राहुल गांधी को, लेकिन उधर बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर धक्का मुक्की के आरोप लगा रही है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने धक्का देने का आरोप लगाया है। नागालैंड से महिला सांसद कोन्याक ने क्या कहा वो भी जरा एक बार सुन लीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज सुना आपने नागालैंड की सांसद को, लेकिन उधर राहुल और प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भी इसी तरह के आरोप लगा रही है। इस बीच खबर है कि बीजेपी के एक और सांसद संतोष पांडे भी राहुल गांधी के धक्के की वजह से गिर गए थे, उन्हें भी कुछ चोट आई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घुटने में चोट लगी है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि इस धक्का कांड की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रदर्शन कर रही थी। ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच गुरुवार सुबह 10:40 बजे कांग्रेस के सदस्य प्रदर्शन करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ गए। इसी समय बीजेपी के सदस्य भी मकर द्वार पर ही मौजूद थे। दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी और ये घटनाक्रम लगभग 20-25 मिनट तक चला। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे धक्का मुक्की की। बीजेपी का भी ठीक यही कहना है। बीजेपी का आरोप है कि इस बीच राहुल गांधी ने एक सांसद के साथ धक्का मुक्की की जिससे वो सांसद बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गए और इस धक्का मुक्की में सारंगी और बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रताप सारंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गए जिससे मैं गिर गया और चोट लग गई। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि असल में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी सांसदों ने जानबूझकर राहुल गांधी का रास्ता रोक लिया। हमने इस बारे में स्पीकर के सामने शिकायत भी की है और इसी पर प्रियंका गांधी ने कई सवाल उठाए। सुनिए। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। देखिए, घायल सांसदों का इलाज जारी है, लेकिन इस मामले पर अपना अपना नैरेटिव सेट करने की सियासत भी शुरू हो गई है, जो जल्द खत्म होती तो नहीं दिखती। एक तरफ कांग्रेस है जो अमित शाह के बयान को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगा रही है। और इसके पीछे सिर्फ एक कहानी है, वो है वोट बैंक की लड़ाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।